कुछ मतलब भुजाएं, यानी कि एक ऐसा बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हों और 6 की 6 बराबर हों, उसको हम रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 भुजाएं हों और 6 की 6 बराबर हों, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो आप, एक मिनट। ये कंसेप्ट किंग बुक की ही पीडीएफ है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग, इसी में से मैं आपको समझा दूंगा। देखो भाई, रेगुलर हेक्सागन, नियमित षटभुज, रेगुलर हेक्सागन सम षटभुज बोलते हैं। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 भुजाएं 6 की 6 बराबर हो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ये एक रेगुलर हेक्सागन, इसमें 6 भुजाएं 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, और 6 की 6 भुजाएं बराबर हैं। अब आगे चलेंगे। रेगुलर हेक्सागन कुछ स्पेशल चीज है ही नहीं। रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 समबाहु त्रिभुज को आपस में सटा के बनाया गया है। रेगुलर हेक्सागन कुछ है ही नहीं। रेगुलर हेक्सागन 6 समबाहु त्रिभुज का एक कॉम्बिनेशन है। 6 समबाहु त्रिभुज को ऐसे आपस में सटा के रख दो और एक जो है समषटभुज बन जाएगा। एग्जांपल के लिए ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका ये विकर्ण खींचता हूं, ये विकर्ण, मैंने इसका ये विकर्ण खींचा, तो ये एक स्पेशल विकर्ण है जो इस हेक्सागन के दो बराबर टुकड़े कर रहा है। जैसा इसके ऊपर है वैसा इसके नीचे है। ये ऐसा विकर्ण मैंने खींचा है जो इसके दो बराबर टुकड़े कर रहा है, जैसा ऊपर दिखाई दे रहा है वैसा ही नीचे दिखाई दे रहा है। मैं इसका दूसरा ये विकर्ण खींचता हूं, मेरे पैर, मैंने इसका ये विकर्ण खींचा, देखिए तो ये विकर्ण ऐसा है जो इसके बराबर टुकड़े कर रहा है, जो ऊपर है वही नीचे है। मैंने इसका तीसरा विकर्ण खींचा, तो ये विकर्ण ऐसा है जिसके दो बराबर टुकड़े कर रहा है, जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में। तो आपको यहाँ पे 6 ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो 6 के 6 ट्रायंगल कैसे हैं? ये 6 के 6 ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। आप कहोगे सर कैसे? मैं आपसे बात पूछता हूँ, रेगुलर हेक्सागन में कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। तो रेगुलर हेक्सागन का हर एक बाह्य कोण जो होगा, एक्सटीरियर एंगल, वो कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे सर एक्सटीरियर एंगल होगा 360/6, यानी कि 60 डिग्री का हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें, आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा? तो 180 में से 60 घटाएंगे, 120 डिग्री का इंटीरियर एंगल होगा, 120 डिग्री का। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। क्लियर बात यहां तक? तो रेगुलर हेक्सागन का हर एक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है और हर एक बाह्य कोण 60 डिग्री का होता है। ये बहुत मामूली छोटी सी बात है। सुनिएगा, अब मैं इस रेगुलर हेक्सागन का विकर्ण खींचता हूं, मैंने इसका ये विकर्ण खींचा। ये विकर्ण रेगुलर हेक्सागन के दो बराबर टुकड़े कर रहा है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। इसका आंतरिक कोण 120 डिग्री का है, तो आधा आधा नहीं हो जाएगा भाई? जैसा ये एंगल है वैसे ये 120 का आधा 60 डिग्री का नहीं हो जाएगा? ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 60 डिग्री 60 डिग्री। ऐसे में ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा भाई साइड। ये गणित नहीं बेटा, रीजनिंग के हिसाब से समझो। आप यहाँ पे इसका दूसरा विकर्ण खींचते हैं, हर एक एंगल 120 डिग्री का होता है, तो बिल्कुल जैसा ऊपर फिगर वैसा नीचे आधा आधा हो जाएगा। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। आप ये वाला विकर्ण खींचो दोस्त, तो 120 डिग्री आंतरिक कोण होता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो आधा आधा एंगल हो जाएगा। ऊपर 60 नीचे 60 कोई भेदभाव नहीं, ऊपर 60 नीचे 60 कोई भेदभाव नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ये 60 ये 60 ये भी 60 डिग्री का बचा, ये 60 ये 60 ये भी 60 डिग्री का बचा, ये 60 ये 60 ये भी 60 डिग्री का बचा, ये 60 60 ये भी 60 डिग्री का बचा। यानी कि यहाँ पे 60 60 60 दिखाई दे रहा है, तो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, बराबर 60 60 डिग्री के, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि रेगुलर हेक्सागन को अलग देखना बंद करो। रेगुलर हेक्सागन को देखा करो कि ये 6 समबाहु त्रिभुज का एक मिला के बनाया गया है। 6 समबाहु त्रिभुज को ऐसे मिला के रख दो तो आप एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। अब ये जो डायगोनल होते हैं यहाँ पे एडी, ये जो विकर्ण है इसके एडी, दूसरा वाला विकर्ण साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। एडी है, ये बीई है, बीई, और ये एफसी, एफसी। ये रेगुलर हेक्सागन के बड़े डायगोनल हैं। बड़े डायगोनल ये वो डायगोनल है जो रेगुलर हेक्सागन के दो बराबर टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं? दो बराबर टुकड़े करते हैं, रेगुलर हेक्सागन के बराबर टुकड़े करते हैं। ठीक है? तो आप बताओ इस डायगोनल की लंबाई क्या होगी? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर हेक्सागन की साइड को मैंने ए माना है, तो ये भी ए हो जाएगा, 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 सब कुछ ए है। समबाहु त्रिभुज है, सबकी भुजाएं बराबर होगी, ए ए ए। यानी कि जो बड़े डायगोनल इनकी लंबाई कितनी होगी? 2a होगी, 2a, a प्लस a 2a, a प्लस a 2a, a प्लस a 2a। तो समबाहु त्रिभुज के जो बड़े डायगोनल हैं, जो समबाहु त्रिभुज सॉरी रेगुलर हेक्सागन के जो बड़े डायगोनल हैं, जिसके तो बराबर टुकड़े करते हैं, उनकी लंबाई क्या होती है? 2a, 2a। समझ में आया? क्योंकि यहां से यहां तक ये कितना स्मॉल है, फिर ये कितना स्मॉल है, तो a प्लस a कितना हो गया भाई साहब? 2a। इसी तरीके से ये भी कितना हो गया? 2a, ये भी कितना हो गया? 2a। बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे रेगुलर हेक्सागन का परिमाप निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़े, तो पेरीमीटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं। पेरीमीटर क्या होता है? चारों ओर की बाउंड्री। हेक्सागन में कितनी भुजाएं होती है? 6 भुजाएं होती है, हर भुजा की लंबाई a है, तो 6 भुजाओं की लंबाई 6 गुना a। समझ में आया? ठीक। अगर मुझे रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना हो कि इस समषटभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बताओ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालने के लिए अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं। मैंने अभी आपको समझाया कि रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं कि समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, और ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो इसकी गुणा कैसे कर? तो 6 से गुणा कर दीजिए, तो √3/4 a स्क्वायर गुणा 6। सिद्धांत समझ में आया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर भुजा a है तो √3/4 a स्क्वायर, 6 ऐसे समबाहु त्रिभुज है तो उसकी 6 से गुणा कर दो। अलग से कोई फॉर्मूला इसमें एक भी रटना नहीं है। जिस बच्चे ने समबाहु त्रिभुज अच्छे से पढ़ा है, मैंने मेंस्ट्रुएशन में पढ़ा है, एरिया कैसे निकालते हैं, अलग से कुछ भी रटने वाला इसमें है ही नहीं। ये बात हो गई। आगे चलेंगे इसके आगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी? नेक्स्ट। ओके, देखो दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं इस प्रकार से, तो बड़े डायगोनल की लंबाई मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि बड़े डायगोनल कैसे निकालते हैं। ए बी सी डी ई एफ। समझ में आया मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आया है। देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसकी हर एक साइड बराबर, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। अब इसमें छोटे डायगोनल भी होते हैं। बड़े डायगोनल तो जैसे वाला बड़ा डायगोनल है, इसकी लंबाई होती है रेगुलर हेक्सागन की साइड का दुगना। छोटे डायगोनल का मतलब दो तरह के डायगोनल, बड़े साइज में छोटे। जैसे मैं इस वर्टेक्स को पकड़ लिया, वर्टेक्स ए को, एक शीर्ष छोड़ो और दूसरे कोने को मिलाओ, तो देखो ये इसका छोटा डायगोनल हो गया मेरे दोस्तों, एसी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं सी को पकड़ लेता हूं, एक वर्टेक्स डी छोड़ा, मैंने ई को मिला दिया मेरे दोस्तों, यहां से सी, एसी से हमने किसको मिला दिया? सी को मिला दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। एफ को पकड़ लीजिएगा मेरे दोस्तों, एफ को, ई को पकड़ लो, एफ छोड़ा, हमने ए मिला दिया मेरे दोस्तों। ये होते हैं छोटे डायगोनल, छोटे डायगोनल। ध्यान से सुनिएगा, छोटे डायगोनल, इनकी लंबाई क्या होगी? छोटे डायगोनल की लंबाई क्या होती है? जवाब दीजिएगा आप लोगों में, छोटे डायगोनल की लंबाई क्या होगी बताइएगा। देखो दोस्त, रेगुलर हेक्सागन का हर एक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का, तो एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। आप जानते हैं किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। 120 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का सम 60 होना चाहिए, तभी तो 120 60 180 आएगा, तो दोनों बराबर होंगे 30 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का। तो आप बताओ एसी की लंबाई क्या होगी? एसी की लंबाई
तो भाई एक स्पेशल ट्रायंगल है, जैसे मैंने आपको 30 60 90 पढ़ा है ना, वैसे ही 30 30 120 डिग्री, 30 30 120 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण 30 30 और 120 डिग्री हैं, अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण 30 डिग्री 30 डिग्री और 120 डिग्री हैं, तो उनकी साइड का रेशियो 1:1 अंडर रूट 3 होता है। दो साइड बराबर होंगी और 120 डिग्री के सामने की साइड होगी रूट 3, 120 डिग्री के सामने की साइड होगी वो होगी रूट 3। तो यहां पर भी आपको सेम यही दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री 120 डिग्री, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी ए है ये भी ए है। तो 120 डिग्री के सामने कितना होगा रूट 3a, 120 डिग्री के सामने की भुजा कितनी होगी मेरे दोस्तों, अंडर रूट 3a। तो रेगुलर हेक्सागन के बड़े डायगोनल की लंबाई मैंने आपको बताई 2a होती है, जबकि छोटे डायगोनल की जो लंबाई है वो अंडर रूट 3a होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। छोटे डायगोनल की जो लंबाई होती है वो अंडर रूट 3a होती है, रूट 3a होती है। ये भी रूट 3a है, ये भी रूट 3a है मेरे दोस्तों, और ये भी रूट 3a है। तो रेगुलर हेक्सागन में बड़े डायगोनल की लंबाई 2a होती है, छोटे डायगोनल की लंबाई रूट 3a होती है। एमडी कह रहे सर 2D में आता है 3D में आता है। भाई एमडी कैसे, तुम लोगों के तो डाउट भी इतने कुतर्क से भरे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। तुमको 3D चीज का मतलब भी पता है कि 3D क्या है? 2D और 3D नाम सुनने के अलावा तुमने इनका मतलब भी जाना कभी कि 2D 3D होता क्या है? पहली क्लास तुमने देखी सुनिए कभी कि मैंने क्या बताया कि 2D मतलब क्या होता है, 3D मतलब क्या होता है? पढ़ते लिखते हो नहीं, कुछ भी बोलते रहते हो। तो रेगुलर हेक्सागन में दो टाइप के डायगोनल होते हैं, बड़े डायगोनल की लंबाई 2a और छोटे डायगोनल की लंबाई रूट 3a। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन चुका है ACE, ट्रायंगल भी बन गया। ये जो ट्रायंगल ACE बना है ये भी एक टाइप का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है मेरे दोस्तों? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। दिखाई दे रहा है सभी को? इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट केस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट, दो कंसेप्ट है इसमें, एक मैंने आपको बता दिया, सेकंड कंसेप्ट आपको समझना है। अगर मैं आपके सामने रेगुलर है, इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट केस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट, दो कंसेप्ट है इसमें, एक मैंने आपको बता दिया, सेकंड कंसेप्ट आपको समझना है। उन्हीं कुछ भी बोलते रहते हो। तो रेगुलर हेक्सागन में दो टाइप के डायगोनल होते हैं, बड़े डायगोनल की लंबाई 2a और छोटे डायगोनल की लंबाई रूट 3a। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन चुका है ACE, ट्रायंगल भी बन गया। ये जो ट्रायंगल ACE बना है ये भी एक टाइप का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है मेरे दोस्तों? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। दिखाई दे रहा है सभी को? इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट केस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट सेकंड कंसेप्ट, दो कंसेप्ट है इसमें, एक मैंने आपको बता दिया, सेकंड कंसेप्ट आपको समझना है। अगर मैं आपके सामने रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं, मैं आपके सामने ये रेगुलर हेक्सागन बना दिया, रेगुलर हेक्सागन इस प्रकार से ABCDEF, छह भुजाएं इसमें, छह की छह बराबर हैं। और हर एक भुजा जो स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है और ये भी स्मॉल ए है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं। सपोज इस साइड का मध्य बिंदु ये है P, एक साइड छोड़ के लेना है, साइड BC का मध्य बिंदु है Q, तो ये साइड छोड़ दीजिए, इस साइड का मध्य बिंदु है R, ये मिड पॉइंट है। तो आप मुझे बताओ इस PQ की लंबाई क्या होगी? PQ की लंबाई क्या होगी? जवाब दीजिएगा, PQ की लंबाई क्या होगी? PQ दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। अगर ये A है तो आप जानते हैं कि जो बड़ा डायगोनल है मेरे दोस्तों, जो बड़ा डायगोनल है ये होगा 2a, 2a। ये A है, ये बड़ी डायगोनल की लंबाई 2a, ये AF का मिड पॉइंट है P, ये BC का मध्य बिंदु है Q। तो ये P और Q की जो लंबाई होगी इन दोनों का एवरेज होगी इस A और 2a का आधा, A + 2a / 2। बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं, कॉपी में लिखो, समझो, तुरंत के तुरंत याद करो, वरना कल तक भूल जाओगे। A + 2a 3/2, A + 2a 3/2 होगी इसकी लंबाई। समझ में आया? तो रेगुलर हेक्सागन में अल्टरनेट साइड क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है। साइड AF का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, फिर एक भुजा छोड़ दी, D का मध्य बिंदु R है। तो इस PQ की लंबाई क्या होगी? ये रेगुलर हेक्सागन की साइड कितना है? स्मॉल a, स्मॉल a। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ से 2a, बड़ा डायगोनल 2a होगा, तो PQ की जो लंबाई होगी इन दोनों का एवरेज होगी मध्य बिंदु में से, इन दोनों का आधा, A + 2a का आधा, 3/2। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? आप बोलोगे आंसर 3/2 आ गया। तो आप मुझे बताओ ये 3/2, आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये भी 3/2 होगा, 3a/2, और आप इसको यहां से मिलाएंगे तो ये भी 3/2 होगा। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो ट्रायंगल बनेगा PQR, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये जो ट्रायंगल बनेगा दोस्तों ट्रायंगल PQR, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा होगी जी 3/2। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होगी? 3a/2। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। पीछे भी मैंने आपको फिगर बना के दिखाया कि भाई रेगुलर हेक्सागन में हम अल्टरनेट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा होगी रूट 3a। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा कितनी होगी? अंडर रूट 3a। आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, एक पैसे का डाउट नहीं है। समझ में आया जी? आप बोलोगे हाँ जी। दूसरी बात, नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, लास्ट कंसेप्ट पूरे चैप्टर का। ये जो रेगुलर हेक्सागन है इसमें शेडेड एरिया वाले सवाल बहुत आते हैं। कोई भी एरिया आपको दे देगा, बोलेगा ये एरिया कितना है, और सबसे आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी कि कठिन हो या टाइम लगे, नहीं। अगर आप रेगुलर हेक्सागन को गौर से देखेंगे ABCDEF, तो इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 समबाहु त्रिभुज। भाई इसको मैं यहां से मिला देता हूं मेरे दोस्तों, आधा आधा हो गया एरिया, इसको मैं यहां से मिला देता हूं मेरे दोस्तों, आधा आधा हो गया, फिर से इसको मैं यहां से मिला देता हूं मेरे दोस्तों, आधा आधा हो गया, फिर से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। 6 के 6 ट्रायंगल मेरे दोस्तों यहां पे बराबर हैं। इसको मैं यहां से मिला देता हूं मेरे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम क्या इसमें? नहीं। इसको मैं यहां से मिला देता हूं मेरे दोस्तों, सिमेट्रिसिटी रीजनिंग चल रही है, नहीं। इसको मैं बिल्कुल यहां से मिला देता हूं। यहां पे आपको जितने भी ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपको जितने भी ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, सभी का एरिया बराबर है। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका एरिया भी 1 है, इसका 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 भी 1 है। दिमाग में बिठाओ, ये कोई गणित नहीं है, यहां कोई मैथमेटिक्स नहीं लग रहा, ये सिंपल रीजनिंग है, कॉमन सेंस, बच्चे की चित्रकला है। कि अगर आपके सामने कुछ पानी कर देना, आपके सामने रेगुलर हेक्सागन है, वो एक सिमेट्रिक फिगर है, और ऐसे ऐसे आप किलोम काट डालेंगे तो उसमें टोटल आपको 12 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे, और हर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल का आधा है। तो हर एक ट्रायंगल का एरिया यहां पर बराबर है, हर एक ट्रायंगल का कोई भेदभाव यहां पे हो नहीं रहा है, सभी का एरिया सेम है, बराबर। इस फिगर को अपने दिमाग में बिठाओ। आपके सामने यहां पे रेगुलर हेक्सागन दिखाई दे रहा है, ऐसे मिला मैंने डायगोनल से टुकड़े करे, फिर और टुकड़े करे, 6 ट्रायंगल ऊपर है, 6 नीचे, 12 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। हर एक ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी टाइप का, चलेगा। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे, सवाल कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। ये बताइए, सवाल नंबर 24 बनाओ। एक मैदान है जिसका एरिया 2400√3 वर्ग मीटर है, एक रेगुलर हेक्सागन के आकार का है। यदि फेंसिंग का जो कॉस्ट है वो 16.8 रुपए पर मीटर है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा इसको कंप्लीटली फेंस करने में, चारों ओर से इसकी बाउंड्री करनी है। भाई आपके पास एक मैदान है जो कि रेगुलर हेक्सागन शेप का, इस प्रकार से ये मैदान है, इसकी भुजा कितनी है? A, इसका एरिया है 2400√3। इस खेत के चारों हमको क्या करनी है? फेंसिंग करनी है 16.8 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो आपसे पूछा फेंसिंग करने का टोटल कॉस्ट कितना आएगा?
पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि इसका पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर पता लगाने के लिए ये पता करना होगा कि इस हेक्सागन की भुजा क्या है मेरे दोस्तों, हेक्सागन की साइड क्या है। भाई हेक्सागन का मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर होता है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाई बाय 6 क्या दिया मेरे दोस्तों, ये आपको एरिया दिया है 2400 √3 2400 √3। आप बोलोगे हां जी से कट जाएगा। अभी 6 से 2400 कितनी बार कट जाएगा, 400 बार। 400 चौका 1600, तो यानी कि 1600 × 40 सेंटीमीटर। तो यहां से आ गया मेरे दोस्तों 40 मीटर। सॉरी, इस रेगुलर हेक्सागन की साइड 40 मीटर आ गई, 40 मीटर। तो परिमाप कितना आ जाएगा इसका, पेरीमीटर कितना आएगा। जवाब दो, पेरीमीटर क्या आ जाएगा। तो पेरीमीटर आएगा जी साइड का 6 गुना, एक भुजा 40 है, ऐसी 6 भुजाएं, तो 40 का 6 गुना 240 मीटर। तो 240 मीटर इसका परिमाप आ गया भाई, रेगुलर हेक्सागन का 240 मीटर आ गया। आपसे पूछा है इसकी चारों ओर से अगर हम फेंसिंग करेंगे, कांटेदार तार लगवाएंगे तो कितना कॉस्ट आएगा। 1 मीटर का कॉस्ट 16.8 रुपए है। तो 240 मीटर की फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना आएगा, 240 को 16.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्तों, ये दशमलव से 0 चला जाएगा, यानी कि 24.167 रुपीज। ये सवाल का आंसर होगा। फाइनल कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होता तो हम ऑप्शन सही करते। तो बहुत बेसिक सवाल है, सिंपल सा, कि पहले आपने साइड निकाली, पेरीमीटर पता लग गया, चारों की बाउंड्री का कॉस्ट आपको निकालना है। ऐसे ही सवाल नंबर 25 है, खुद से ट्राई करिएगा। सवाल नंबर है 26, ये बनाओ। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है, इसके पॉइंट COD पर दो खंबे खड़े हैं। बहुत तगड़ा सवाल है, आसान है लेकिन लॉजिकल है, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है और दो खंबे खड़े हैं पॉइंट C और पॉइंट D पर, और ये खंबे पॉइंट A पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। दोनों खंबों की हाइट का रेशियो क्या है। ये है पॉइंट A पर खड़े हो आप, यहाँ पॉइंट C पर पॉइंट D पर दो खंबे खड़े हैं और वो पॉइंट A पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आंख बंद करें सब लोग और सोचिए कि रेगुलर हेक्सागन है, जमीन में पड़ा हुआ है, आप खड़े हो पॉइंट पे, पॉइंट C पे खंबा है, तो खंबे की टॉप का, पॉइंट C पर पोल है, खंबे के टॉप को जब पॉइंट A से देखते हो तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। पॉइंट D पे खंबा है, उस खंबे के टॉप को जब पॉइंट A से देखते हो तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। बोला दोनों खंबों की हाइट का रेशियो, दिमाग लगाओ मेरे दोस्त दिमाग। आप तो यहाँ खड़े हो पॉइंट A पे, ये रहा पॉइंट C पर सपोज एक खंबा है, खंबा पॉइंट C पर क्या है, सपोज एक खंबा है, और इस खंबे का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, कि आप किसी वस्तु को कितनी नजर उठा के देख रहे हो। इसी तरीके से मेरे दोस्तों पॉइंट D है, क्या मेरे दोस्तों, ये यहाँ पे आप खड़े हो पॉइंट A पे, ये पॉइंट A से पॉइंट D तक की दूरी है, पॉइंट D पर एक खंबा खड़ा है, खंबा, और इस खंबे के टॉप का जो उन्नयन कोण है पॉइंट A से वो 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि इसकी और इसकी पॉइंट C और D पर जो खंबे की हाइट का रेशियो बताओ। तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, मैंने मान लिया कि हेक्सागन की साइड 1 है, अगर हेक्सागन की साइड 1 है तो हेक्सागन का छोटा डायगोनल है, हेक्सागन का छोटा डायगोनल क्या होगा, √3 होगा, √3। हेक्सागन की साइड 1 है तो हेक्सागन का बड़ा डायगोनल है, बड़ा डायगोनल क्या होगा मेरे दोस्तों, बड़ा डायगोनल होगा साइड का 2 गुना 2 यानी कि 2 होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो लेंथ है √3 है मेरे प्यारे भाई, ये हेक्सागन का बड़ा डायगोनल है, इसे D तक मैंने अलग अलग बना दिया आपको समझाने के लिए, 2 हो जाएगा। हर किसी को बस की नहीं समझना। 30 60 90 पढ़ा है मैंने आपको, अभी 30 60 90 ट्रायंगल है, ये 90 है, 30 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने √3 है तो 30 डिग्री के सामने 1 होगा, ये 30 डिग्री है मेरे दोस्तों, 30 60 90 बन गया ना। 30 डिग्री के सामने 2 है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होता है, 2 √3 होगा, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 रेशियो होता है। पहली क्लास में समझाया, तब तक आप भूल जाओगे, इसलिए नहीं समझ में आएगा, बाद में जाओ। यानी कि पॉइंट C पर जो खंबा बनेगा और पॉइंट D पर जो खंबा बनेगा, उनकी हाइट है 1 और 2 √3, और 1 और 2 √3 का रेशियो आ गया बी ऑप्शन। बेशक पानी कर देना, ठीक है भाई। तो देखिए हवा में है बेटा, यहाँ पे आप खड़े, यहाँ पे खंबा खड़ा है और आप यहाँ से देख रहे हो ये लाइन हवा में है और 30 डिग्री का एंगल है, पॉइंट पे खंबा है, खंबा, और आप पॉइंट को देख रहे हो तो 60 डिग्री का एंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल मैंने अलग अलग बना दिए। हेक्सागन की साइड 1 है तो ये छोटा डायगोनल √3 हो जाएगा, बड़ा डायगोनल 2 हो जाएगा। 30 60 90 का कांसेप्ट इस्तेमाल किया यहाँ पे, रेशियो आ गया, आसान सवाल, बड़ा डायगोनल 2 हो जाएगा। 30 60 90 का कांसेप्ट इस्तेमाल किया यहाँ पे, रेशियो आ गया, आसान सवाल। करिए, सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 2 सेंटीमीटर, T इज द मिडपॉइंट ऑफ CD, देन द लेंथ ऑफ EP। मैंने तो छोटा डायगोनल √3 हो जाएगा, बड़ा डायगोनल 2 हो जाएगा। 30 60 90 का कांसेप्ट इस्तेमाल किया यहाँ पे, रेशियो आ गया, आसान सवाल। करिए, सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 2 सेंटीमीटर, T इज द मिडपॉइंट ऑफ CD, देन द लेंथ ऑफ EP। मान लो कि ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन इस प्रकार से, ये हो गया ABCDEF रेगुलर हेक्सागन है, इसकी हर एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। T जो है CD का मिडपॉइंट है, T जो है मेरे दोस्तों CD का मिडपॉइंट है T। तो आपसे पूछा AT की लंबाई क्या होगी, AT की लंबाई, T CD का मिडपॉइंट है, AT की लंबाई आपसे पूछा, AT क्या होगा, ये सवाल है आपके सामने। इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 1 हो जाएगा 1। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये साइड 2 है तो छोटा डायगोनल 2 √3 हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आपको AT की लंबाई निकालनी, सवाल थोड़ा सा धमाकेदार है मेरे दोस्तों, धमाकेदार क्वेश्चन। बताइए कैसे करेंगे AT की लंबाई। भाई ये 2 है तो 2 √3 आएगा। आप बताओ ये एंगल क्या 90 डिग्री का नहीं आपको दिखाई दे रहा, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया आपको, है भाई। अरे अभी समझाया कि भाई ये इक्विलेटरल, इसका रेगुलर हेक्सागन का एंगल 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो दोनों 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, 120 होना चाहिए, 30 है तो 90 बचा, 90 और 30 120 30 डिग्री है, तो 90 बचा ना, 90 और 30 120, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री। 120 होना चाहिए, रेगुलर हेक्सागन का हर एक आंतरिक कोण 120 डिग्री होता है, दिमाग लगाओ दिमाग। ये 120 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 90 बचा, 90 30 120, 90 है, ये साइड 1 है, ये 2 √3 1 कैसे आया, ये साइड मेरे दोस्तों 2 3 आधा आधा होगी, T मिडपॉइंट है 1 1 आधा आधा होगी, सवाल बोला गया, सवाल पढ़ो। ये 2 √3 है 1 है, पाइथागोरस से कितना आएगा जी, √1 का स्क्वायर 1 और 2 √3 का स्क्वायर 12 यानी कि √3 सवाल का आंसर है। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सबसे इजी सवालों में से एक है, ये बनाएंगे मेरे दोस्तों। क्या आंसर है, 28 नंबर। अच्छा 90 30 120, 90 है, ये साइड 1 है, ये 2 √3 1 कैसे आया, ये साइड मेरे दोस्तों 2 3 आधा आधा होगी, T मिडपॉइंट है 1 1 आधा आधा होगी, सवाल बोला गया, सवाल पढ़ो। ये 2 √3 है 1 है, पाइथागोरस से कितना आएगा जी, √1 का स्क्वायर 1
और 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 यानी कि √13 सवाल का आंसर है। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सबसे इजी सवालों में से एक है। ये बनाएंगे मेरे दोस्तों, क्या आंसर है? 28 नंबर। 30 है, ये 30 है, ये 90 बचा, 90 30 120, 90 है, ये साइड 1 है, ये 2 √3 1 कैसे आया? ये साइड मेरे दोस्तों 2 3 आधा आधा होगी, 3 मिड पॉइंट है 1 1 आधा आधा होगी। सवाल में बोला गया, सवाल पढ़ो। ये 2 √3 है 1 है, पाइथागोरस से कितना आएगा जी? √1 का स्क्वायर 1 और 2 √3 का स्क्वायर 12 यानी कि √13 सवाल का आंसर है। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सबसे इजी सवालों में से एक है। ये बनाएंगे मेरे दोस्तों, क्या आंसर है? 28 नंबर। बोला पी क्यू आर एस टी यू एक रेगुलर हेक्सागन है। आपके सामने मेरे दोस्तों इस तरीके से दिया है, पी क्यू आर एस टी यू, ये एक रेगुलर हेक्सागन एक समषटभुज है। तो आपसे ये पूछा गया कि ट्रायंगल पीआरटी का एरिया, ये हो गया ट्रायंगल पीआरटी, सॉरी जी बच्चों, ये हमने इसको मिला दिया कि ट्रायंगल पीआरटी का जो एरिया है, ट्रायंगल पीआरटी का और हेक्सागन के एरिया का रेशियो क्या है? तो रेशियो आएगा जी 0.5। ट्रायंगल पीआरटी का जो एरिया होता है वो हेक्सागन के एरिया का, पी क्यू आर एस टी यू हेक्सागन, इनके एरिया का जो रेशियो 1:2 होता है। ट्रायंगल पीआरटी का एरिया पूरे हेक्सागन के एरिया का आधा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आधा। आप कहोगे सर कैसे? तो सवाल ये सवाल गणित का है ही नहीं, ज्योमेट्री का, ये सवाल है रीजनिंग का। एक सिमेट्रिक फिगर है, कहीं से भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां पे सारे बड़े डायगोनल एक दूसरे से मिलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की चौंच बनाते हैं। भैया रेगुलर हेक्सागन है भाई, ये रेगुलर हेक्सागन है, ऐसे ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलते हैं इसमें, यहां पर वही पॉइंट है। आप इसको यहां से मिलाइएगा मेरे दोस्तों, आप इसको यहां से मिलाइएगा, यहां से मिलाइएगा। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? बोलो। ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको? सारे ट्रायंगल बराबर हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे ट्रायंगल का एरिया बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यानी कि पूरे हेक्सागन में अगर 6 ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 6, पूरे हेक्सागन में 6 ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल पीआरटी में 1 2 3 यूनिट ट्रायंगल है, 3, तो रेशियो आ गया 1/2 और 1/2 को ही 0.5 कहते हैं हम। बहुत बेसिक सवाल। सवाल गणित का है ही नहीं, सवाल तो रीजनिंग का है बेटा, कॉमन सेंस का। गणित है ही नहीं इसमें कहीं। ये बताइएगा जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है? वो ज्योमेट्री में पीयूष, वो 3 यूनिट, यानी कि पूरे हेक्सागन में अगर 6 ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 6, पूरे हेक्सागन में 6 ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल पीआरटी में 1 2 3 यूनिट ट्रायंगल है, 3, तो रेशियो आ गया 1/2 और 1/2 को ही 0.5 कहते हैं हम। बहुत बेसिक सवाल। सवाल गणित का है ही नहीं, सवाल तो रीजनिंग का है बेटा, कॉमन सेंस का। गणित है ही नहीं इसमें कहीं। ये बताइएगा जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है? वो ज्योमेट्री में पीयूष। 29वां। जितने भी सवाल है शेडेड एरिया वाले हैं, आपके सामने दिया इन द गिवन फिगर रेगुलर हेक्सागन की साइड 12 है, ट्रायंगल ईसीडी का एरिया बताओ। आपके सामने ये दिया गया है कि एक रेगुलर हेक्सागन है। बहुत बेसिक सवाल। सवाल गणित का है ही नहीं, सवाल तो रीजनिंग का है बेटा, कॉमन सेंस का। गणित है ही नहीं इसमें कहीं। ये बताइएगा जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है? वो ज्योमेट्री में पीयूष। 29वां। जितने भी सवाल है शेडेड एरिया वाले हैं, आपके सामने दिया इन द गिवन फिगर रेगुलर हेक्सागन की साइड 12 है, ट्रायंगल ईसीडी का एरिया बताओ। आपके सामने ये दिया गया है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड 12 है, ये साइड 12 है, ये साइड 12 है, शेडेड एरिया नहीं बता सकते। एंगल बीच का कितना? 120 डिग्री। रेगुलर हेक्सागन का हर एक आंतरिक कोण 120 डिग्री होता है। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है, 2 भुजाएं और बीच का कोण पता है, 2 भुजाएं और बीच का कोण पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2, 1/2 साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन, 1/2 साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन, साइन 120 डिग्री। या किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है, AB बीच के एंगल पता है थीटा, तो एरिया होता है 1/2 AB sin थीटा, 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री जो है वो √3/2 होता है। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ज्योमेट्री में आएगा फिर आपको 3 महीने बाद। साइन 120 डिग्री मतलब √3/2, 2 दूनी 4 से 12 3 बार चला गया, 12 36 √3 आंसर आ गया, बी ऑप्शन 36 √3। मुश्किल नहीं है, आसान है। आगे चलेंगे, ये बताइए 30वां सवाल। शेडेड एरिया के सवाल सबसे इजी हैं, बस आप अपने गणित की धुन छोड़कर रीजनिंग का भी इस्तेमाल करो इसमें। आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है, शेडेड एरिया आपको बताना है। एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड है x, ये है x/2, ये है x/2। आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, यानी कि p मिड पॉइंट है, x/2 है, ये x है, रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी है? x। ये रेगुलर हेक्सागन की साइड ये x है, ये x का आधा x/2। शेडेड एरिया आपको बताना है, क्या आप नहीं बता सकते बच्चा लोग? आप ये बात जानते हैं कि एक ऑब्टूज ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो x/2 है। अब इस ट्रायंगल की ऊंचाई क्या है? तो ये वर्टेक्स है, सामने वाले वर्टेक्स में परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी ना हाइट इसकी। और आप जानते हैं कि रेगुलर हेक्सागन का छोटा डायगोनल है, छोटा डायगोनल। आप जानते हैं रेगुलर हेक्सागन की ये साइड x है, तो ये भी x होगी, तो छोटा डायगोनल आएगा √3x। ये छोटा डायगोनल √3x होगा। आप बोलोगे हां जी सर, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यहां पे √3x आ गई, तो एरिया आ गया √3x²/4, यानी कि ए ऑप्शन, √3x²/4 पहला ऑप्शन खत्म। इससे आसान सवाल तो कुछ है ही नहीं। ये बताइएगा बच्चों, तो एरिया आ गया √3x²/, ऊंचाई क्या है? तो ये वर्टेक्स है, सामने वाले वर्टेक्स में परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी ना हाइट इसकी। और आप जानते हैं कि रेगुलर हेक्सागन का छोटा डायगोनल है, छोटा डायगोनल। आप जानते हैं रेगुलर हेक्सागन की ये साइड x है, तो ये भी x होगी, तो छोटा डायगोनल आएगा √3x। ये छोटा डायगोनल √3x होगा। आप बोलोगे हां जी सर, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यहां पे √3x आ गई, तो एरिया आ गया √3x²/4, यानी कि ए ऑप्शन, √3x²/4 पहला ऑप्शन खत्म। इससे आसान सवाल तो कुछ है ही नहीं। ये बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? फटाफट करेंगे। आपके सामने चित्र दिया गया है, पी क्यू आर एस टी यू एक रेगुलर हेक्सागन है, जिसकी साइड है 12। ये रेगुलर हेक्सागन है मेरे दोस्तों, इसकी साइड 12 है, ये साइड 12 है, ये 12 है। तो आपसे पूछा ट्रायंगल एस क्यू यू का एरिया बताओ। एस क्यू यू, ये ट्रायंगल मैंने आपको अलग से समझाया स्पेशल, कि अगर किसी भी हेक्सागन में
अल्टरनेट वर्टेक्स को मिलाया जाए तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि तीनों ही छोटे डायगोनल हैं। अभी ये 12 12 तो छोटे डायगोनल की लंबाई होगी 12√3, 12√3। ये साइड ए है, ये छोटा डायगोनल √3 होता है, √3 12√3। तो मुझे उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी भुजा 12√3 है। ये मेरा सवाल है, बस इतना सा सवाल हो गया। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसकी साइड 12√3 है। वैसे मैंने आपको ये बताया है कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो उसका एरिया √3 होता है, याद है किसी को? अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा 2 है तो उसका एरिया √3 होता है। यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 12√3, 2 का कितने गुना है बच्चों? साइड 2 का कितने गुना है? साइड 2 का 6√3 गुना है। अगर साइड 2 का 6√3 गुना है तो एरिया भी 6√3 का स्क्वायर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी 6√3 का स्क्वायर, यानी कि 36 108, 108√3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर यहां से सी। खत्म। अभिषेक बेसिक तो कब का बता दिया, तो अंत की तरफ है। रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं ये तो मैंने कब का बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, शॉर्टकट भी बता दिया, 10 10 सवाल भी करवा दिए। अब तो अंत चल रहा है। अगर आज भी तुम बेसिक पढ़ के हुए तो इसका मतलब है कि तुम अपने करियर की कब्र खोद रहे हो, कब्र। कल टाइम पास कर रहे हो फिर तुम, और करते रहो टाइम पास, कुछ नहीं होने वाला। अगला, ये भी मैंने अभी आपको समझाया, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। ये रेगुलर हेक्सागन है मेरे दोस्तों, इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर। बोला PQR भुजाओं के मध्य बिंदु है, PQR AF ED और BC के मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो आपसे पूछा ट्रायंगल PQR का एरिया। अभी हमने समझा कि ट्रायंगल PQR भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। अभी मैंने समझाया था कि भाई अगर ये साइड हेक्सागन की A है तो साइड होगी 3a/2। ये कांसेप्ट याद है, अभी मैंने प्रूफ भी करवाया था कि अगर ये साइड A है तो 3a/2 होगी, 3/2 डेढ़ गुना। ये A है तो 3/2, यहाँ पे एक वैल्यू 12 है तो 12 का 3/2 टाइम्स कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भैया? एक की जगह 12 रखेंगे तो 18, यानी कि PQ की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आ गई। तो मेरा सवाल केवल इतना सा है कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसकी साइड 18 है। PQR की साइड 18 आ गई, इसका एरिया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 होती है तो उसका एरिया √3 होता है। क्यों होता है मैंने पहली ही क्लास में समझाया, सॉरी पहली शीट में समझाया, 10 सवाल भी करवाए इस पे, कम से कम 10 सवाल। साइड 2 है तो एरिया √3 होता है। यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 18 है, 2 का 9 गुना, 2 का 9 गुना, तो एरिया 9 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 81√3 जो है एरिया हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर। खत्म, आगे चलते हैं। बताओ बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। 2 कॉन्ग्रुएंट रेगुलर हेक्सागन आर शोन बिलो। आपके सामने दो एक जैसे रेगुलर हेक्सागन दिखाए गए मेरे प्यारे, दो एक जैसे। समझ में आया? आपके सामने थोड़ा तगड़ा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। आपके सामने ये दो एक जैसे मेरे प्यारे रेगुलर हेक्सागन दिखाए गए, एक जैसे, सेम है मेरे प्यारे भाई। उनके अंदर ये दो टाइप के ट्रायंगल बने हैं और उन ट्रायंगल के अंदर भी सर्कल बने हैं। तो आपसे पूछें सर्कल के एरिया का रेशियो, ये आपसे पूछा गया। दो कॉन्ग्रुएंट रेगुलर हेक्सागन, ये दो अलग अलग रेगुलर हेक्सागन बनाए गए, बट ये दोनों सेम ही रेगुलर हेक्सागन है। उनके अंदर ऐसे दो अलग टाइप के ट्रायंगल बनाए गए, दोनों ही ट्रायंगल में पढ़ा चुका हूं। दोनों ही ट्रायंगल अपने आप में इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज। उनके अंदर बनाए गए सर्कल, इन सर्कल के एरिया का रेशियो पूछा है। सर्कल के एरिया का रेशियो निकलता रहेगा। आप तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होगा, इन दोनों सर्कल की रेडियस का अनुपात क्या होगा, ये बताओ आप हमें। अगर मैं मानता हूं कि यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की सॉरी हेक्सागन की साइड ए है, ये कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा √3 है। √3 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैं मानता हूं कि ए, तो आप बताओ ये कितना होगा? 3/2। ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है। इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है √3 है और दूसरे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो भुजा है वो है 3a/2, 3a/2। तो इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का रेशियो क्या? ए से ए कट जाएगा, 2 ऊपर, √3 से 3 कटेगा, √3 बार 2/√3। ये इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की इसकी और इसकी साइड का रेशियो है। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। अगर इनकी भुजाओं का रेशियो 2/√3 है तो आपको समझना चाहिए कि इनके अंदर ये जो दो सर्कल बन रहे हैं उन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो भी 2/√3 होगा। किन्हीं भी दो सिमिलर फिगर में दो समरूप त्रिभुजों में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। अगर इन दोनों समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ये है, पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा ये, दूसरे समबाहु त्रिभुज की भुजा ये, तो भुजाओं का अनुपात आया 2/√3। तो इनके अंदर ये जो सर्कल बने, सर्कल की रेडियस का रेशियो भी 2/√3 ही होगा कि दो समरूप त्रिभुज, दो एक जैसे त्रिभुज में हर लंबाई का रेशियो बराबर होता है। तो रेडियस का रेशियो 2/√3 आया, लेकिन पूछा एरिया का रेशियो है। आप जानते हैं किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई अपने आप में कांस्टेंट नंबर है, आर स्क्वायर करना यानी कि एरिया निकालना है तो रेडियस के रेशियो का वर्ग करना पड़ेगा। रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे 4/3। ये दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो आएगा बी ऑप्शन 4/3। बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। 34वां सवाल खुद से ट्राई करिएगा आप, ठीक है भाई। सवाल मैं आपको बताऊंगा यहां से 35। बताओ जी, बेहतरीन प्रश्न करो, पढ़ा करो सबके घर पे जाके जी। 2017 मेंस के पेपर में सवाल आया था, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सवाल का आंसर क्या है। आपके सामने चित्र दिखाया गया है, समषट्भुज रेगुलर हेक्सागन है, इसकी हर एक साइड 12 है, शेडेड एरिया आपसे पूछा, शेडेड एरिया। आपके लिए सवाल बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पढ़ने वाले के लिए, बच्चे के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड है 12। क्या इसकी साइड 12? आपसे पूछा शेडेड एरिया, बताओ शेडेड एरिया। करो बच्चों, शेडेड एरिया आपको बताना है, बनाइए बच्चों। देखो भाई, अभी अभी मैं पढ़ा के निकला हूं कि अगर मैं इसको मिला दूंगा तो बच्चों ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक दिखाई दे रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये है आधा इक्विलेटरल ट्रायंगल, आधा, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आधा, 1 + आधा यानी कि 1.5। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का मुझे 1.5 गुना करना है, बस बात खत्म, कुछ है ही नहीं सवाल में। रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक, और ये आधा, आधा भी लेना है ना भाई। ये भी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन पूरा नहीं लिया, शेडेड, शेडेड उसका आधा ही किया है, तो 1 + आधा यानी कि मेरे प्यारे कितना 3/2। यानी कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 12 है, 12 साइड अगर 2 है तो एरिया √3 होता है, साइड 2 है तो एरिया √3, या साइड है 2 का 6 गुना, तो एरिया होगा 36√3, 6 का स्क्वायर 36√3। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हुआ, एक का, और आधे का और ऐड करना है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल 36√3 प्लस आधा इक्विलेटरल ट्रायंगल और ऐड करना है 18√3, यानी कि शेडेड एरिया आ गया 54√3। आंसर ए ऑप्शन। देखने में कठिन सवाल, लेकिन करने में सबसे आसान।
बैंकिंग में 3D ज्यादा आती है राम। ये वाला बताइए बच्चों, इसका क्या आंसर है, बताओ, करिए। मेंस का ही सवाल है भाई। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, कहां मर गया सवाल, 2017 मेंस। जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे चलेगा, ये बताइएगा 36वां सवाल। मेंस में मुश्किल नहीं है देविंदर। आजकल इंडिया में जितने भी पेपर हो रहे हैं, सबसे घटिया और सबसे इजी पेपर है सीजीएल का। सीजीएल के पेपर की इज्जत इतनी कम हो गई है कि पटवारी के लड़के भी मजाक उड़ाते हैं सीजीएल वालों का, है घटिया पेपर है सीजीएल का। सीजीएल से ज्यादा बढ़िया पेपर हेड कांस्टेबल का आता है, सीआरपीएफ का। सबसे घटिया पेपर सीजीएल का बनता है आज के टाइम में, सबसे आसान। सीजीएल से कहीं ज्यादा चपरासी का पेपर मुश्किल आता है, पुलिस का पेपर मुश्किल आता है, पटवारी का पेपर मुश्किल आता है, रेलवे का पेपर कहीं ज्यादा अच्छा आता है। आपके सामने बोला गया है कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड है 24 सेंटीमीटर। 24 आपसे पूछा शील्ड एरिया ज्ञात करें, शील्ड एरिया। आपको केवल डराने के लिए ऐसा फिगर बनाया गया है, इस सवाल में कुछ है ही नहीं भाई। शील्ड एरिया देखो, ये सब इधर उधर भटक रहा है, हर एक चीज यहां पे बराबर दिखाई दे रही है। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां से हटा के, मैं इस ट्रायंगल को यहां से छुटा देता हूं, मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, तो मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? नहीं, बोलो सर, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं की, मैंने शिफ्ट कर दिया भाई। ये एरिया शेडेड आपको निकालना है। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां से छुटा देता हूं, हट जा भाई, यहां से हटाओ, यहां से छुटा देता हूं और मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं यहां पे, तो मैंने कोई गड़बड़ की क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये हो गया। तो भाई ये एरिया तो शेडेड है जो आपको निकालना है। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है पूरे रेगुलर हेक्सागन का आधा। पूरे रेगुलर हेक्सागन का आधा नहीं, आधा ऊपर आधा नीचे, हाफ हाफ कर दिया मैंने, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया कलेजे का। आप जानते हैं कि भाई रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 ट्रायंगल, 6 का आधा कर दिया, यानी कि 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल छुपे हुए बेसिकली इसमें, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पे आप इसको मिलाओगे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल छुपे हुए, एक दूसरा 2 और तीसरा 3। इन 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 24। आप जानते हैं अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो एरिया √3 होता है। यहां साइड 24 है 12 गुना, तो एरिया होगा 12 का स्क्वायर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाई बाय 3, तो 432 √3 आंसर है, सी ऑप्शन। खत्म, आगे चलते हैं। 37वां खुद से ट्राई करिएगा आप। 37वां सवाल, हम सवाल लेंगे 38 बनाएगा जी। इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ 38, सोचिए आप। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, बनाओ। नौ बता रहे हैं, सोच समझ के बताओ, मजाक नहीं है। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इस पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया 180 है। शेडेड एरिया बताओ, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इस पूरे का एरिया 180, पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया 180 है। शेडेड एरिया आपको बताना है। एक सवाल अच्छे समझ गए तो बाकी के जो 2 सवाल है उनका आप खुद से कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा भाई, रेगुलर हेक्सागन का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाला, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, ये एक है। अगर पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया 180 है तो इस अकेले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा 30, जो मैंने ब्लैक ब्लैक करा ना, बाउंड्री जिसकी बनाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से भी शेडेड एरिया ये वाला निकालना है। ये शेडेड एरिया क्या है मेरे प्यारे भाई, बताओ जल्दी से, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। 30, अरे बच्चा लोग, रेगुलर हेक्सागन है, इसमें ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। ये कोने वाला ही तो ये, अगर पूरे 180 तो इसका बटे 6 होगा ना, 30 आ गया 30। अब ये शेडेड एरिया निकालना है, इसी का एक हिस्सा है, इसी का एक बच्चा है। अगर आप इसका ये वाला भी मेरे दोस्तों खींच लोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि इस रेगुलर हेक्सागन के भी 6 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6। रेगुलर हेक्सागन का भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी 6 टुकड़े हो गए, 6। यानी कि इन 6 टुकड़ों में से, रेगुलर हेक्सागन के 6 टुकड़े आपने कर दिए, 6 टुकड़ों में से एक और एक 2 टुकड़ों का एरिया निकालना है, यानी कि 10। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक तिहाई लेना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड एरिया है, बी ऑप्शन। 10 आंसर है, ना कि 9। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो 6 एक जैसे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 6 में से आपको 2 लेने हैं, एक तिहाई, तो 30 सेंटीमीटर का 1/3 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर हो गया। समझ में? और इसी के साथ ये शेडेड एरिया का रेगुलर हेक्सागन के चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलेगा। तो मेंस्ट्रुएशन 2D आपका पूरा समाप्त। एक ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मैंने छोड़ी हो, ठीक है भाई। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेंस्ट्रुएशन में नहीं पढ़ानी चाहिए, फिर भी टीचर पढ़ाते हैं, मैं ज्योमेट्री में बताता हूं। जैसे कि रोम्बस, रोम्बस का सवाल ही ज्योमेट्री का है, तो मैं वहां करवाऊंगा मेरे दोस्तों। मैंने आपको कंप्लीट ट्रायंगल पढ़ा दिया, मैंने आपको कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल पढ़ा दिया, मैंने आपको कंप्लीट सर्कल पढ़ा दिया, मैंने आपको कंप्लीट पॉलीगन पढ़ा दिया। इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ है ही नहीं और उस पे सवाल आते भी नहीं है।